आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड। यह जानकर आपको बहुत प्रसन्नता, मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे पूर्व सैनिक संघर्ष समिति उत्तराखंड की ओर से विगत 19 मई 2025 को पूर्व सैनिक संघर्ष समिति का द्वितीय वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ पर हमारे सभी सम्मानित पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बहुत ही महत्वपूर्ण और काबिल सदस्य, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिनके सौजन्य से द्वितीय वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सभी की क्षेत्रवासियों की उसमें भागीदारी रही। सब ने बहुत ही अच्छा योगदान उसमें दिया। तो मैं एक तरफ से आपको कार्यकारिणी का भी परिचय कराने की कोशिश करूंगा। हमारे बीच में हमारे कार्यकारिणी के बहुत ही सम्मानित और महत्वपूर्ण सदस्य रमेश गुसाई जी यहाँ पर उपस्थित हुए। कार्यकारिणी में आपका विशेष आभार। हमारे राजमोहन नेगी साहब यहाँ पर हैं और बहुत ही मधुर, जिन्होंने कि उस दिन एक तहलका मचाया था दो वार्षिक उत्सव में। नंदन सिंह रावत जी अपने गानों की वजह से उस दिन एक बहुत चर्चा में आए और पूरे लोगों ने उनको सराहा है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में हमारे सह सचिव अंशुय प्रसाद गोस्वामी साहब हैं, जो कि लगातार अपने कार्यों से सभी को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर हेमंत डोबरियाल जी यहाँ पर हमारे बीच में है। आप भी लगातार कार्यकारिणी को आगे बढ़ाने में आपका विशेष योगदान रहा है। हमारे राजेंद्र साहब, जो कि पूर्व सैनिक हमारे बीच में, और उनका स्वास्थ्य उस दिन थोड़ा लगभग ख़राब हो गया था, पर आज हमारे बीच में सभी कार्यकारिणी के सदस्य उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और उनकी शैली, उनकी जो विचारधारा है, सब उनको हम नमन करते हैं। बहुत ही मधुर और बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी हैं। और अभी मैं जिनका आपके सम्मुख परिचय कराना चाह रहा हूँ, हमारे बीच में हमारे इस कार्यकारिणी के बहुत ही सैनिक संघर्ष समिति के सम्मानित महासचिव, जिनके द्वारा कि अपने कलम के माध्यम से और अपनी सोच के माध्यम से उन्होंने इस कार्य को गति देने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका मैं विशेष आभार करता हूं। बड़े आदर से उनका नाम लेता हूं। मदन सिंह नेगी साहब, जिन्होंने कि लगातार अपने प्रयासों से इस कार्य को सफल बनाया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर हमारे बीच में ताजवर सिंह साहब हैं, कार्यकारिणी के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, सभी सम्मानित है। वो भी अपने कार्य में लगातार अपनी सेवा दे रहे थे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी बहुत ही आदर और सम्मान के साथ, जिनका मैं अभी आपके सम्मुख परिचय कराना चाहता हूं, पूरे उत्तराखंड तो है ही, पर मैं समझता हूं कि पूरे देश में जिनका नाम हमारे बीच में बड़े आदर के साथ लिया जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। महेंद्र पाल सिंह रावत साहब, जो कि हमारे पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के सम्मानित अध्यक्ष हैं और लगातार अपने कार्यों से जन जन तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। अभी कल हमारे बीच में कई ऐसी बातें बीच में आएंगी, तो मैं आपको बताते चलूँगा। हमारे बीच में चंदन सिंह साहब हैं, जो कि बहुत ही हंसमुख है, उनकी तरफ देखो तो हंसी छूट जाती है उनको। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे लेखा महानिदेशक सूबेदार मेजर एम.एस. चौहान साहब हैं, लगातार अपने कार्यों से सभी को प्रभावित करकर उनका लेखा जोखा एकदम साफ और बहुत ही अच्छा रहा, जो कि सभी लोग उनका आदर करते हैं। तो आप यहाँ पर कार्यकारिणी में आप उपस्थित हुए, आपने लेखा जोखा अपना पूरा यहाँ पर प्रस्तुत किया, आपका भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मीडिया प्रभारी साहब प्रकाश रावत जी, आप भी अपने कार्यों से सभी को प्रभावित करें। कहीं ना कहीं आपका भी कार्यकारिणी को यहाँ तक पहुँचाने में आपका बहुत योगदान रहा है। हमारे यहाँ पर भारत सिंह नेगी साहब, आप देख रहे होंगे, बहुत ही कुशल वक्ता भी है हमारे बीच में और बहुत अच्छा कार्य उनके द्वारा किया जाता है। तो आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे यहाँ पर रतन सिंह साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार अपने कार्यों से पूर्व सैनिक संघर्ष समिति को आगे बढ़ाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है। मैं उनका विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी जिनको मैं आपके सम्मुख परिचय कराना चाह रहा हूँ, ये हमारे जी.एस. भंडारी साहब हैं। बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि आदेश होता है फौज में कि ये काम होना है तो होना है, तो वही उनकी शैली है। और अपने कार्य के द्वारा लगातार संघर्ष समिति को ऊंचाई पर पहुंचाने का भंडारी साहब का बहुत योगदान है। कार्यकारिणी उनका विशेष आभार ज्ञापित करती है। अभी हमारे मीडिया प्रभारी सुरेश गुसाई साहब,
सुरेश गोसाई साहब ने अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने प्रचार माध्यम जो भी उनके पास रहा, उसके द्वारा इन्होंने इस कार्य को गति देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका भी विशेष धन्यवाद। हमारे सुरक्षा प्रभारी सूबेदार गोपाल सिंह नेगी साहब, मैं समझता हूं कि अगर हमारे पूर्व सैनिक संघर्ष समिति का अगर सुरक्षा कवच है तो हमारे गोपाल साहब हैं, और अपने कार्य को गति देते रहते हैं, और जहाँ कार्य पड़ता है वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। तो ऐसे मनीष जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे ठाकुर सिंह गोसाई साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के महारथी हैं, और हमारे कोषाध्यक्ष देवेंद्र बिस साहब, आपकी सेवाएं भी लगातार सभी को प्रभावित कर रही हैं। आज के हमारे कार्यकारिणी में सम्मानित होने वाले श्रीमान, जरा प्लीज नाम भी बता दीजिए। विक्रम साहब, आप भी हमारे कार्यकारिणी में आए, आपका कार्यकारिणी के द्वारा सम्मानित किया गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे बीच में प्रेम सिंह साहब हैं, सभी ये कार्यकारिणी के सभी सम्मानित लोग हैं। और मैं आपको बताऊं कि मुझे भी जो है कि कार्यकारिणी के द्वारा सम्मानित किया गया। मैं शब्द नहीं मेरे पास कि मैं किस शब्दों से कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करूं। और यहाँ पर हमारे बीच में हरियाली रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, और आप भी हमारे पूर्व सैनिक का लगातार पूर्व सैनिक संघर्ष समिति को अपना ये रेस्टोरेंट उपलब्ध कराते हैं। तो सैनिक संघर्ष समिति कभी भी आपके इस ऋण को हम चुकता तो नहीं कर सकते हैं, पर आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी जरा 2 शब्द बोलकर सभी को कृतार्थ करेंगे, क्योंकि ये मैसेज पूरा उत्तराखंड में जाना है इसने। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस कार्य की प्रशंसा करें और जोरदार तालियों के साथ अध्यक्ष जी का अभिवादन को सुनेंगे कि उनका कितना प्रभाव इस क्षेत्र में है। मैं आपको बताऊंगा कि इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, आपको आने वाले समय में बताया जाएगा। तो हमारे बीच में महेंद्रपाल सिंह रावत जी है, तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि ये बात कोटद्वार तक ही सीमित नहीं है। ये जो है पूर्व सैनिकों के एक गठजोड़ है, एक संगठन है, इसको कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। तो ऐसे विचारों को मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के सम्मानित अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के सम्मानित उपाध्यक्ष हैं महेंद्रपाल रावत साहब, आप अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद खेजवाल साहब। और सर्वप्रथम मैं आज इस बैठक के माध्यम से अपनी कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य का दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का आयोजन आपने कोटद्वार में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के स्थापना दिवस के माध्यम से एक मैसेज पूरे उत्तराखंड को देने का काम किया है। कहीं न कहीं इस मैसेज के माध्यम से और इस आयोजन के माध्यम से पूर्व सैनिकों को संगठित होने का एक सुनहरा अवसर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें मिला है। और मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इसमें हमारा सहयोग किया है। विशेषकर मैं उन दानदाताओं का भी सहयोग करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने पूर्व सैनिकों को अपने मान से, अर्थदान से और अपने अभिमान से कहीं न कहीं उन्होंने हमें अभिभूत करने का काम किया है, जिसके माध्यम से आज यह जो हमारा स्थापना दिवस था, द्वितीय स्थापना दिवस, एक बहुत ही बड़े स्तर पर संपादित हुआ। इसके लिए आज जितना भी हमारी कार्यकारिणी के द्वारा या उस कार्यक्रम में जो हमारे खर्चे हुए, जो भी हमारा परिश्रम लगा, उसका आज ब्यौरा यहाँ पे रखा गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति का, क्योंकि आपके द्वारा जिस निष्ठा और कर्तव्य परायणता से वो काम किया गया, कहीं न कहीं एक मिसाल पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश के अंदर गया है। मैं पुनः आपके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन महानुभावों का दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ कि कहीं न कहीं आपने कोटद्वार के नहीं पूरे उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश और देश के पूर्व सैनिकों को एक मैसेज अपने माध्यम से देने का काम किया, जिसके माध्यम से आज पूर्व सैनिक संघर्ष समिति का कहीं न कहीं सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। और इसकी एक मैं छोटी सी वानगी बताना चाहता हूँ कि कल जिस पुल की वो बात कर रहे हैं कि मावाकोट और कलाल घाटी को जोड़ने का, तो उस पुल के लिए हमने पहले ही 22 फरवरी 2025 को एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम किया था, क्योंकि 2012 में उस पुल पर 12 लाख रुपए पहले ही संस्कृत और स्वीकृत हो चुके हैं। लेकिन अगर कहीं न कहीं वह पुल बनता है तो आपदा और विपत्ति में आने वाले दिनों में जब किसी प्रकार की आपदा आती है वो भावर क्षेत्र को मानन क्षेत्र से जोड़ने का काम करेगा। तो मैं आपके माध्यम से
उस अगर वो पुल उन्होंने स्वीकृत किया तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कि आपने कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की आवाज़ को सुनने का काम किया। मैं आपके माध्यम से एक बिंदु और कहना चाहता हूँ कि कोटद्वार में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही चरमराई हुई हैं, व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर अधिकारी या हमारे राजनीतिक जो कोटद्वार के परिक्षेत्र को संभालते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वेदनाएं भी हमारे स्वास्थ्य के प्रति होनी चाहिए। और जैसे कि वहाँ पे आप देखते हो कि जितने भी पद हैं वो पद भरे नहीं गए हैं, उनके सापेक्ष पदों को भरने का काम करें, जो यहाँ पे टेक्नीशियनों को लाने का काम करें, जिसके माध्यम से यहाँ के कोटद्वार के आम जनमानस का स्वास्थ्य भी ठीक हो। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्योंकि यह विषय एक बहुत ही संवेदनशील है, इस विषय पे कोई भी नेता एकदम बोलने के लिए तैयार नहीं होता। हम पूर्व सैनिक हैं, हम जलेबी की तरह बातें नहीं बनाएंगे। हम स्टेट फॉरवर्ड एक बात कहना चाहते हैं कि कोटद्वार अतिक्रमण से पाट दिया गया है। इस अतिक्रमण को कहीं हटाना है तो कहीं न कहीं हमें राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर और संगठित होकर आगे बढ़ने का काम करना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक छोटी सी बरसात के कारण ही आज पूरे कोटद्वार की ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुकी है। और जिस नगर की अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो वहाँ पे मलेरिया, प्लेग और अन्य बीमारियों की शंकाओं को हम दरकिनार नहीं कर सकते। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के पटल के माध्यम से कि आप इन व्यवस्थाओं को देखिए। पूर्व सैनिक आपका है, पूर्व सैनिक आपके हर काम के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा, अच्छे कामों के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहावत है कि जो परिवार आपस में लड़ते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते, और जो समाज आपस में लड़ता है वो कभी तरक्की नहीं करते, पर वो दूसरे को सुनहरा अवसर पर देते हैं। तो हमें किसी को सुनहरा अवसर नहीं देना, हमें संगठित होकर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी आप सबसे विदा लेता हूं। मैं सूरवीर खेतवाल आपका विशेष धन्यवाद करता हूं। मुझे भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया था, तो मैं सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और इस चैनल को आप लोग जरूर देखें। धन्यवाद।